हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चलते हैं आगरा। तो चलो, कहीं दूर में हम आगरा पहुंच चुके हैं। और आगरा में तो सबसे बड़ी बात यही है, ताजमहल है यहाँ पर। और आप लोगों को भी मैं स्वागत करती हूँ आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और ताजमहल देखने में आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। ताजमहल को देखने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं, देश से विदेश से हर प्रांत के लोग यहाँ पर ज़रूर एक ना एक बार देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ताजमहल देखना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसे देखने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं। इसको एक बार देखने के बाद लोग ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये मान लेते हैं कि लाइफ में एक बार तो हमने ताजमहल देख ही लिया है। इसी खुशी को लेकर लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं इस सफ़ेद संगमरमर से बने हुए जो संगमरमर है, वो बहुत ही अपने आप में ख़ास है। इसे देखने के लिए लोग, और ये मुमताज़ की याद में बनाया गया है, तो लोग इसे तो देखने तो आते ही हैं। और हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है, शादी को लेकर, वीडियो शूट को लेकर, बहुत सारे फोटोग्राफी को लेकर। हर एक आप शूटिंग को देख लीजिए, हर जगह पर ताजमहल की डिमांड होती ही है और होती ही रहेगी। माना जाता है कि यह मुग़ल के द्वारा दी गई है, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बहुत ही ख़ास है हमारे भारतवर्ष में। तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में थोड़ा सा, और इस शहर को, इस आगरा को थोड़ा सा हम, और इसको थोड़ा सा डीपली हम महसूस करते हैं। तो ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत, मतलब हाथी के दांत जैसे वाइट, बहुत ही वाइट होते हैं, वैसे ही सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने शासन के दौरान बनाया था, मुमताज़ की याद में, जो 1628 से 1658 तक उन्होंने शासन किया था अपनी मुमताज़ की याद में। मतलब उनकी पत्नी जब गुजर गई, तब उनकी याद में यह महल को मकबरे के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद इस ताजमहल को, जो इससे पहले जो इसकी जो हिस्ट्री देखी जाए, इसमें कुछ हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मतलब जो मुझे पता है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप लोगों को वो मैं बता रही हूँ। ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत टाइम, मतलब जब द्वापर और उस टाइम पे, उसके बाद के जो समय था, उसमें जो हिस्ट्री मानी जाती है, जो लोग जानते हैं, ऐसा मैंने बुक रीडिंग किया था, तो मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। अगर आप ताजमहल को बहुत ध्यान से देखिए, अब तो बहुत चेंजेस हो गई है धीरे धीरे। मतलब जब से मुग़ल आए तो उसके बाद तो उसमें काफ़ी मतलब बदलाव है। हम जब कि पैदा भी नहीं हुए, तो बहुत टाइम के पहले की यह बात है। तो यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था, मतलब लोग इसे उस टाइम पे ऐसा ही बोलते थे। तो आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, मतलब पुरातन समय में आगरा का जो नाम था वो अंगिरा, एक जो ऋषि थे, ऋषि के नाम पर आगरा को पहले संस्कृत के वर्ड में अंगिरा की तपोभूमि मानी जाती थी, जहाँ पर कि यह ऋषि तप करते थे। तो इसी ऋषि के नाम पर यह अंगिरा को आगरा में कन्वर्ट किया गया जब मुग़ल आ गए। और यह भगवान, मतलब शिव के उपासक थे। ऋषि जो थे, यह अंगिरा ऋषि, ये भगवान शिव के उपासक थे। तो ऐसे, मतलब जब मुग़ल आए उनके बाद जो चेंजेस आने शुरू हुई, तो अंगिरा को इन्होंने आगरा में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर ताजमहल बनने की और इसके सारे कहानी तो सभी लोगों को ही पता है। बताते हैं कि अपनी बीवी के मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे मुमताज़ के मरने के बाद, और उनके जब, मतलब मुमताज़ के डेथ के बाद ये इतने टूट गए थे कि उनकी याद में उन्होंने यह मकबरा बनवाया था, और जो कि दुनिया का सबसे अजूबा एक मोमेंट माना जाता है। और यह बहुत ही, मतलब सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये है जो इसकी हिस्ट्री और इसकी स्टोरी, तो यही है जो सबको पता है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि
इसमें जो मज़दूर थे, जो उन्होंने काम किया था, उनके हाथ कटवा दिए थे, जो भी इसमें कारीगर काम किए थे, तो ये सारा कुछ था जो उन्होंने चेंज कर दिया था। इसे मुमताज़ की याद में बनवाया तो था शाहजहाँ ने, लेकिन ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक भी है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना ही बोला जाए ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक इमारत भी है। और इसके बाद ये जब शाहजहाँ इस यहाँ से जब हट गए तो उसके बाद उनके जो वंशज थे उन्होंने इसको देखा है। अब यही है कि शाहजहाँ का भी मकबरा उनके साथ ही बना हुआ है। अंदर में जो मेन जो पार्ट है एकदम टॉप में जो है, वहाँ पर एकदम अंदर जाकर आप जब देखोगे तो यहाँ पर मुमताज़ के साथ एकदम बराबर में शाहजहाँ का भी मकबरा बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज़ के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। और इसके बाद और भी आगरा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे घूम कर देखा जा सकता है। इसे जब भी समय मिले तो आप ज़रूर जाएं, ताजमहल को एंजॉय करें, देखिए, उसमें काफ़ी देर समय बिताएं। और इसमें जो भी मतलब जितना टाइम आप स्पेंड करोगे वो तो कम ही लगता है लोगों को। और इसके साथ साथ आगरा में और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शाहजहाँ मुमताज़ से जुड़ी हुई काफ़ी आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाएगी, काफ़ी पुराने महल देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ताजमहल से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी हमारी जो ट्रैवल वीडियो में उसमें काफ़ी कुछ आपको एक्सपीरियंस जो भी है मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ। और ताजमहल को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ होगा, बहुत ही महंगा हुआ होगा उस टाइम के समय पर। तो इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य यानी मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार जो थे उनका नाम उत्साद अहमद लाहौरी था। और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगर लगे थे उस समय पर। और मुमताज़ ने मतलब 20,000 कारीगर लगे थे। और मुमताज़ ने जो शाहजहाँ से जो भी अपना वादा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी बात किया था, वो मुमताज़ ने शाहजहाँ से 4 वादे लिए थे। पहला, वो ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी नहीं करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी पर वो हमेशा मकबरे का दौरा करेंगे। बट जब शाहजहाँ बीमार रहने लगे तो वो ऐसा नहीं कर सके। वो यह वादा, उनका आखिरी वादा, वो निभा नहीं सके। तो ऐसा जुड़ा हुआ है स्टोरी और इनके साथ ये सारी चीज़ लिंक है। और लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर रंग भी बदलता है ताजमहल, जैसे कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को जो चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। मतलब वहाँ पर जो प्लेस था वहाँ पर ईज़िली सारे कुछ अवेलेबल नहीं हो सकते थे और हम पत्थर को मतलब वहाँ पर पहुँचाया नहीं जा सकता था। इसलिए वो प्लेस को सेलेक्ट नहीं किया गया, वहाँ पे नहीं बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया। इसलिए मुमताज़ के अवशेषों को आगरा से ले जाया गया और वहीं ताज का निर्माण शुरू किया गया। तो ये है मतलब ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। और झूठी थी मज़दूरों के हाथ काटने की कहानी, ऐसा कुछ बोला जाता है। ताजमहल बनने के बाद शाहजहाँ ने मज़दूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन हिस्ट्री के अनुसार यह कहानी मतलब मिथ्या है। शाहजहाँ ने कभी मज़दूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था, ऐसा बोला जाता है। तो ये तो अभी तक मतलब कोई ख़ास इसका कोई ठोस सबूत हमें भी अभी तक मिला नहीं है जो हम पढ़कर आप बता सकें। जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी थी, जो एक्सपीरियंस मुझे ताजमहल को देख के अब तक हुआ है, मैं जितनी बार भी गई हूँ, तो वो मैं आप लोगों को शेयर की हूँ। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड एन्जॉय करें।
एंड थैंक यू सो मच।